जॉब नंबर 1 के बारे में 1 तो दिखा दिया था ना, एक बार बताया था ना बोर्ड पे। हेलो जी 1 के बारे में तो बता दिए थे। नहीं सर, हम लोग तो नहीं पढ़े थे। अच्छा, जॉब नंबर 1 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसका फोटो हम अभी अपलोड कर रहे हैं। उस तरह का फोटो आप लोग बनाइएगा। आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, आप लोग को दिख रहा है कि इमेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख अब रहा दिख है? रहा। दिख रहा है ना? हट गया फिर? हट गया। हाँ, देखते हैं फिर से। हाँ देखिए, ठीक है। हम लोग आज फीचर प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग का कॉपी और कलम निकाल लीजिए। कॉपी और कलम निकालिए और जो लिखाते हैं उसको लिखिए, ठीक है। निकाले आप लोग कॉपी कलम? जी जी। हाँ, तो उसमें पहला लिखिए नेम ऑफ जॉब। नेम ऑफ जॉब। लिखें? क्या सर? हाँ, एम लिखिए, AIM। एम। जॉब नंबर 1 लिखिए, AIM M। जॉब नंबर 1। उसके बाद एम लिखिए। AIM। एम, हाँ AIM एम हो गया। अच्छा। और डैश दे करके लिखिए मार्किंग, पंचिंग, हेक्साइंग, मार्किंग। पंचिंग, हेक्साइंग, पर्चिंग एक्साइंग। पंचिंग, हेक्साइंग,
एक्साइन। एक्साइन के बाद लिखिए स्टैंडर्ड मेटल एंड स्टैंडर्ड मेटल एंड होल्डिंग जॉब इनवाइस होल्डिंग जॉब इन वाइस होल्डिंग जॉब इन वाइस। वाइस ये आपका हो गया आज का जॉब में प्रैक्टिस जो करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो सबसे पहले अब लिखेंगे कि ये जो हम कार्य करेंगे करने के लिए कौन कौन सा टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। होती है। हाँ, तो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखिए। दूसरा लिस्ट सर ऑफ आवाज नहीं आ टूल्स रहा। एंड क्या आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हेलो बोलिए हेलो सर। हाँ, सर। आवाज नहीं सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है। सर बोल रहे ना सर कि सर कल कॉल आया था सर आईटीआई से कि सर्टिफिकेट जमा करना है कोविड वाला सर। अच्छा तो आके तो जमा सर करना। सर ग्रुप में जमा कर दें, पीडीएफ डाल दें, हो जाएगा। ना ना ग्रुप में कैसे होगा, ग्रुप में नहीं होगा, जमा करना। तो सर वो जो विपिन सर बोल रहे थे टर्नर वाले कि हम लोग का तो ग्रुप में नहीं ले रहे हैं, जमा ले रहे हैं। पता नहीं वो सर कैसे ले रहे हैं। कौन सर फोन किए थे आपको। नहीं, मेरे पिताजी को फोन किए थे, कोई सर थे आईटीआई से। वो बोले थे कि मतलब कोविड सर्टिफिकेट जमा करना, नहीं तो एडमिशन रद्द हो जाएगा। तो फोन किए थे ना बाबू, तो यस सर। कॉलेज आकर के जमा करना होगा शायद। कॉलेज जाकर सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका, तो क्या बता दें तुमको ऐसे ही हम। कौन सर सर इसलिए फोन तो ग्रुप किए में हैं, मैसेज। कौन सर फोन किए वही तो आपको। पता वही तो पता नहीं है सर। पापा बोले कि कॉलेज से फोन आया है। अरे कॉलेज से फोन आया ना आयरन बाबू, तो कॉलेज तो से जब कौन जमा सर फोन करेगा। किए हमको भी जानकारी नहीं है। तो ये कार्यालय से ओ फोन यस। गया होगा, तो कार्यालय में ही जमा करना होगा। ठीक है, आप पढ़ाई है उस पर ध्यान दीजिए। आपको जी बोले थे ना, कल जी भी कॉल सर। किए थे आप, तो आपको तो बोले थे कि फोन करके बात कर लीजिए उनसे जो फोन किए थे। वही तो पापा से पूछना पड़ेगा सर कौन सा फोन किए थे। फोन नंबर था ना उनका, उनको कॉल बैक करके उनसे पूछते ना क्लियर। जो सर भी फोन किए होंगे उनसे कॉल करके पूछना चाहिए था आपको। कल ही तो हम बोल दिए थे आपको कि पूछ लीजिए फोन करके। हम लोग के कॉल नहीं आता है सर। हेलो हम लोग के कॉल नहीं तुम आता लोग है जमा सब कर ऐसा। देंगे लेकिन तुम लोग का कॉल नहीं आता है। हाँ चलो ठीक है, वो जमा सब तो हटाओ, पहले इधर ध्यान दो। लिखो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल टूल्स ऑफ इक्विपमेंट। लिस्ट टूल्स ऑफ ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखें। यस सर। हम्म तो पहला नंबर में आप लोग लिखिए सर यूट्यूब पे पढ़ाई जाए सर। यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। आज एक ठो बनाएंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में, तो फिर देखिए कल हो सकता है या शाम में आज डाल देंगे। इस पे क्या होता है सर, गांव में नेट नहीं चल पाता है। हाँ हम समझ रहे हैं बात, नहीं चल पा रहा है तब क्या करें, जो है समस्या वो तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब सरकार ने डायरेक्ट बंद करा दिया। यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए थी वीडियो। अरे यूट्यूब से खाली नहीं न होता है, हम लोग का संस्थान की तरफ से जो आदेश मिलेगा उसी के अनुसार काम न करेंगे। तो सर यूट्यूब पे जो तो शहर डालते में ही है वो हैं तो उस। पढ़ लेगा सर, हम लोग कैसे फिर पढ़ेंगे। तो आप लोग नहीं पढ़िएगा तो जिससे कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे तो डाल ही रहे हैं, तो उसमें से आप लोग देखिएगा।
टोटल वैसे भी 62 से सप्ताह में 3 दिन आप लोग का थ्योरी होता है, ठीक है। 70 बच्चा में 12 बच्चा देख रहा है, बाकी बाकी सब बच्चा नहीं देख रहा है सर। हाँ जो भी है, तो यूट्यूब पे जो बात करते हैं आप, तो यूट्यूब हमारा अलग चीज़ हो गया। यहाँ संस्थान की तरफ से जो हम लोग को बोला जाएगा वही काम में करेंगे। बाकी यूट्यूब पर तो हम दे ही रहे हैं आप लोग को। ऐसा थोड़ी ना संस्थान में क्या कहते हैं कि इसी पे पढ़ाए, उनको पढ़ाना नहीं, किसी पे भी पढ़ा सकता है। अरे यार, तुम अरे लोग भाई बहुत बहस उड़ाता करते है, हो। वो तुम लोग सरकारी लेटर चीज है। देखा है क्या है लेटर में? नहीं सर, काम कीजिए अपना सर। फालतू का बात नहीं करो, ठीक है। जहाँ तक होगा पढ़ाने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं तुम लोग को। और अगर बात समस्या है तो अब क्या करोगे? जो संसाधन रहेगा उसी में करना होगा ना। हाँ सर हाँ। बाद में फिर क्लास ओपन होगा तो तुमको जहाँ से पढ़ना होगा बाद में फिर बता देंगे, वैसा बात नहीं है। कभी भी क्लास में पूछ शुरू से सकते हो पढ़ाइएगा हमसे। फिर। जहाँ जिसको प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, हम बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है। हेलो पढ़ाइए सर, ठीक। तो पहला लिखिए बेंच वाइस। बेंच वाइस। बोर्डवा पर लिखिए सर। अभी अटेंडेंस भी बन रहा है सर। अरे लिखो ना, बेंच वाइस नहीं आता है लिखने। बेंच भाई। हाँ, अभी जैसे तुम लोग को ये सब सारा टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे आपको, अभी पहले लिखा रहे हैं, लिख लो, उसके बाद आपको हम बारी बारी दिखाएंगे कैसा क्या होता है क्या है, ठीक है। बेंच वाइस लिखिए 125 mm। 125 mm। नंबर 2 में लिखिए स्टील रूल। स्टील रूल। हाँ, स्टील रूल तो देखा है ना। यस सर। हाँ, उसके बाद नंबर 3 में लिखिए स्टील रूल को, लिखिए 300 mm साइज में। स्टील रूल का साइज 300 mm। लिखे? यस सर। हाँ, उसके बाद नंबर 3 में लिखिए स्क्राइबर। स्क्राइबर 150 mm। स्क्राइबर 150 mm। स्क्राइबर 150 mm लिखे हैं? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर 150 mm। ट्राई स्क्वायर 150 mm। नेक्स्ट लिखिए 5 नंबर हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। एक्सा फ्रेम हो विथ ब्लेड। हाँ, 300 mm। अरे ये तो प्रैक्टिकल है ना सर।
हाँ हाँ, प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं, सीक्वेंस लिखा रहे हैं आप लोग को। अच्छा थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा है आज। थ्योरी सप्ताह में 3 दिन होता है, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ठीक है, रूटीन पता है ना आप लोग को? जी यस सर। हाँ, उसी के अनुसार। मैं हम लिखिए, ऑडलेग कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर, ऑर्डले। हाँ ऑडलेग कल पढ़ाए थे ना, जी ऑडलेग सर। कैलिपर। हाँ वही ऑडलेग कैलिपर, और फिर हर्माफ्लोराइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, तीनों इसी को बोलते हैं। जी 150 mm, 150 mm। बोलिए सर। नेक्स्ट लिखिए, डॉट पंच, क्या सर? डॉट पंच, डॉट पंच, डॉट पंच, डॉट पंच। डॉट पंच। ये लिखिए आप 4 इंच का, 4 इंच, 4 इंच, 100 mm। नेक्स्ट लिखिए, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, कितना mm? बॉल पिन हैमर लिखिए 1/2 LV, 1/2 LV। हैमर जो होता है ना बबुआ, पाउंड में आता है, LV में उसका वजन देखा जाता है, ठीक है, MM में नहीं। ये टूल्स पढ़ाएंगे ना आगे तो उसमें क्लियर करेंगे। बॉल पिन हैमर हो गया ना, आधा LV लिखा। जी LV S करना। नेक्स्ट लिखो, सरफेस प्लेट, क्या बोले सर? सरफेस प्लेट। क्या आवाज कर रहा है जी? किसका आवाज कर रहा है? सब सर माइक बंद करने बोलिए सबको। माइक सब बंद कर देते हैं, बोलिए, हम ही सबका बंद माइक कर बंद देते कर देने के लिए। हैं। हाँ बंद कर बोलिए, दिए, आवाज नहीं सही आ रहा। ठीक है, सबका बंद कर दिए। चलिए, सिर्फ एक लड़का रखेगा चालू, हम कर देते हैं जिसको एक को चालू करते हैं माइक। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, सरफेस प्लेट। उसके बाद लिखिए, सरफेस प्लेट कितना? सरफेस प्लेट सिर्फ लिखो। ओके। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप, फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल, प्लेट फाइल, वास्टर्ड टाइप, वास्टर्ड टाइप, फ्लैट फाइल वास्टर्ड टाइप। टाइप वास्टर्ड टाइप डिवास्टर टाइप। लिख लिए ना? जी हाँ, नेक्स्ट लिखिए, फ्लैट फाइल सेकेंड कट, फ्लैट फाइल सेकेंड कट। ओके। हाँ, दोनों का साइज लिख लीजिएगा 250 mm, दोनों फाइल का साइज लिख लीजिएगा 250 mm, 250 mm,
नेक्स्ट लिखिए फ्लैट फाइल स्मूथ टाइप, फ्लैट फाइल स्मूथ टाइप, फ्लैट फाइल स्मूथ टाइप, जी तो भी आप लोग लिख लीजिए 250 mm। लिख लिए? जी सर। अब लिखिए रॉ मटेरियल, अगला पॉइंट आ जाएंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लिखें? लिस्ट ऑफ टूल्स के बाद रॉ मटेरियल के बारे में। रिकॉर्ड करेगा तो सब आ जाएगा। रॉ मटेरियल लिखिए। फ्राइडे है क्लास, लिखे तो। लिखे रॉ मटेरियल लिखे? ठीक है, जी सर लिख लो। ठीक है। रॉ मटेरियल में आप लोग रॉ मटेरियल में लिखिए पहला रॉ मटेरियल में एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट, लिखें? जी सर। हाँ एमएस फ्लैट लिखिए 65 mm इंटू 65 mm इंटू इंटू 12 mm, 65 mm इंटू 65 mm इंटू 12 mm। देखो हम इसमें लिखते हैं कैसे कैसे होगा। इस तरह से पहले एक स्क्वायर प्लेट रहेगा, इसका इधर हमारा हो गया 65 और इधर हो गया 65। ये प्लेट की मोटाई जो है हमारा ये 12 mm हो गया। ठीक है, ठीक सर। हाँ। दूसरा लिखिए रॉ मटेरियल में दूसरा लिखिए कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट, कॉटन वेस्ट लिखें? जी सर लिख ली। हाँ नेक्स्ट लिखिए चाल्क, चाल्क लिखिए या चौक लिखिए?
ठीक। उसके बाद एमरी पेपर। क्या सर? पेपर, एमरी पेपर किसको कहते हैं पता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, देखता है जब लोहा हुआ में जंग लग जाता है तो उसको हम लोग सरेस कागज छोड़ाते हैं। जी हाँ सर। सर। हाँ, उसी को हम लोग एमरी पेपर कहते हैं। तो हम लोग सैंड पेपर। ठीक है, ठीक सर। अब एमरी पेपर अब भूलेगा नहीं ना किसको कहते हैं? नहीं नहीं सर। सर। हाँ ठीक है। ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। कूलेंट लिखिए। ओके। कूलेंट। हाँ, कूलेंट 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 का यूज हम लोग कब करते हैं? कूलेंट, नहीं जानते सर कब करते हैं, बता दीजिए। कूलेंट का यूज करते हैं जब हम लोग हेक्साइन करेंगे ना। जी हेक्साइन। हाँ, हेक्साइन जब करते हैं, कोई भी मेटल को जब हेक्सा के द्वारा कटिंग करते हैं तो कूलेंट का जी। यूज करते हैं उसमें, ताकि हमारा हेक्सा ब्लेड जो है वह उसका तीत खराब जल्दी नहीं हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़िए। आपका हो गया इधर रॉ मटेरियल क्लियर। उसके बाद जी रोम। ऑपरेशन में आइए। ये जो हमारा जॉब है 65 12 mm का, इसको बनाने के लिए कौन कौन सा ऑपरेशन करेंगे तैयार करने के लिए? तो पहला आप लिखिए, जी। ऑपरेशन में पहला लिखिए। जी बोलिए। पहला लिखिए होल्डिंग। होल्डिंग। हाँ, होल्डिंग हो गया। दूसरा लिखिए मार्किंग। मार्किंग। फाइलिंग। क्या सर? फाइलिंग। फाइलिंग। ओके। हाँ, फाइलिंग। उसके बाद हेक्साइंग। हेक्साइंग हो गया ना। जी। पंचिंग। पंचिंग। पंचिंग के बाद लिखो फिनिशिंग। फिनिशिंग। नहीं, फोन नहीं, फोन में नहीं। फिनिशिंग। फिनिशिंग लिख लिए हैं? जी सर। जी सर। लिस्ट ऑफ टूल्स में दो गो और टूल्स ऐड कीजिए आप लोग। उसमें लिख लीजिए एक लेटर पंच और एक नंबर पंच। किसमें ऐड करने बोले सर? लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखे थे ना। जी जी। हाँ, उसमें एक लेटर पंच लिख लीजिए और एक नंबर पंच लिख लीजिए। हम्म अब लिखिए आप लोग वर्किंग स्टेप। वर्किंग स्टेप। वर्किंग स्टेप। वर्किंग स्टेप के पहले जो है आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे, निकालते हैं दिखाते हैं। वर्किंग स्टेप लिखें। जी।
लो देखो पहले क्या क्या दिखा रहे हैं। टूल्स में बहुत सारा टूल्स नहीं देखे होंगे आप लोग, इसलिए दिखा देते हैं। दिख रहा है आप लोग को? देखिए तो इधर जी सर। दिख रहा है ना? जी दिख रहा ये हम लोग का ट्राई स्क्वायर हुआ। यस सर। ट्राई। हाँ, इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर कहते हैं। ठीक। इसके द्वारा जो है हम लोग किसी भी जॉब की समतलता यानी कि फ्लैटनेस और 90 डिग्री में चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। यस सर। हाँ, दूसरा देखिए, ये देखिए, ये हमारा मास्टर्ड फाइल कहलाता है। ठीक है। मास्टर। हाँ, ये मास्टर्ड फाइल हो गया। इसी में ये जो तीत कटा हुआ है देख रहे हैं, इसमें तीत दिखेगा। ये तीत जो है बहुत बारीक बारीक जब होता है तो वह हमारा स्मूथ मास्टर्ड फाइल कहलाता है। और जिसमें तीत बड़े बड़े होते हैं वो हमारा रफ मास्टर्ड फाइल कहलाता है। ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, ये हमारा हो गया मास्टर्ड फाइल। और सेटेलाइट तो निकाल के। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को? जी। ये है ऑर्डलेक कैलिपर या जैनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसी को कहते हैं। इसका यूज किस चीज के लिए होता है सर? इसका यूज हम लोग समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। जब हम लोग जॉब मेटल का जो जॉब हमारा होता है उसको जब हम लोग लेपिंग करते हैं, लेपिंग करने के बाद इसके द्वारा मार्किंग उस पर किया जाता है जॉब पे। यस सर। ये देखिए, आप लोग कल पढ़ाए थे इनसाइड कैलिपर, है ना? यस सर। ये क्या, कौन सा कैलिपर है? इनसाइड कर इनसाइड। हेलो, ये जी इनसाइड सर। कैलिपर है। जी सर। अच्छा, ये पॉइंट जो मुड़ा हुआ है कितना डिग्री मुड़ा हुआ रहता है? 45 डिग्री। कल पढ़ाए थे आप लोग को, बताइए। ये पॉइंट जो मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ भाग कितना डिग्री में मुड़ा हुआ रहता है? बताइए। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं खाली ध्यान नहीं देते हैं। ये 45 डिग्री में रहता है। बोले कल तो सर पढ़ाए आज, हाँ कल है सबसे पढ़ाए, पहले आज पता नहीं है। कल ही पता है तुम लोग को, अब आज भुला भी गया। बताओ कितना डिग्री में रहता है? 45 डिग्री। हाँ, वेरी गुड। अब देखो इसका ये जो ये देख रहा है, ये नट, नहीं ना है सर। हाँ देखो दिख रहा है। यस सर। जी हाँ, ये थंब नट हो गया। जी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस लेग को आगे पीछे किया जाता है। ये करते देखो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, इसमें चपटी स्प्रिंग। ये स्प्रिंग ज्वाइंट टाइप का कैलिपर है। जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये हमारा हेक्सा फ्रेम हो गया विथ ब्लेड। जी सर। जी अब एक और आप लोग पूछ रहे थे, वाइस। देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये दिख रहा है,
जी उसी को बाईस। हाँ, ये बेंच वाइस कहते हैं इसको। ठीक है, साइज उसमें कितना लिखाए थे? 300 mm। 300। 300 mm ये चौड़ा रहा है। वैसे जी 125 इसको हम लोग जा कहते हैं। जाऊ की चौड़ाई जो है उससे हम लोग बेंच वाइस का साइज लेते हैं। इसी पर हम लोग मेटल को बांधते हैं, बांध करके सारा प्रक्रिया करते हैं। जैसे हेक्साइंग लिखाएं, आपको फाइलिंग करना है, ये सब इसी पर होता है। ये हमारा बेंच कहलाता है। ठीक है, अब वर्किंग स्टेप लिखिए। वर्किंग स्टेप बोलिए। पहला लिखिए 1 नंबर में। ड्राइंग में दिए गए माप के अनुसार ड्राइंग में दिए गए माप के अनुसार MS फ्लैट के एक टुकड़े को काट कर प्राप्त करें। MS फ्लैट के एक टुकड़े को काट कर प्राप्त करें। लिखें। जी। काट कर प्राप्त करें। बोलो, मात्र 9 गो 8 गो लड़का रहेगा तो कैसे होगा? मैं सारी इसी पे पढ़ाई। तो इसमें 35-36 गो स्टूडेंट है तुम लोग, और 10 गो भी नहीं मुश्किल से जुड़ पाए हो। आज पहला दिन है, शायद नहीं दिया। नहीं, इसके पहले भी पढ़ाए, हम क्लास लिए हैं, कल भी लिए हैं। जी सर, डेली क्लास चल रहा है। तो हाँ, प्राप्त किए काटकर। जी सर। हाँ, दूसरा लिखिए। तो क्या चीज से काट कर प्राप्त किए आप लोग? MS फ्लैट। MS फ्लैट को तो प्राप्त करवे किए, लेकिन काटे क्या चीज से? हेक्सा फ्रेम ब्लेड। हाँ, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड की सहायता से उसको हम लोग काट लिए और काट करके एगो प्राप्त किए। ड्राइंग के अनुसार जो तुम्हारा क्वेश्चन में ड्राइंग रहेगा, उसका जो डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, डायमेंशन मतलब जो साइज उसका जो लिखाए थे अभी, कितना लिखाए थे? 65 गुने 65 गुने 12 mm। 65 गुना 12 mm। हाँ, तो वो साइज का मीटर, हाँ वो साइज का MS फ्लैट का टुकड़ा काट के प्राप्त करना है। तो हम पहले भी यहाँ वर्कशॉप में बताए थे आप लोग को, जितना साइज लिखा हुआ रहता है उससे थोड़ा सा अधिक साइज का काटना रहता है। यस सर। ठीक है, हाँ तो वही थोड़ा सा अधिक साइज के काटना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। कटे हुए मेटल के टुकड़े को 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 बेंच वाइस में जकड़कर बेंच वाइस में जकड़कर वाइस में जकड़कर कौन है रे? स्टूडेंट है। हाँ, कौन कैसा स्टूडेंट है? ध्यान दे रहा है? मेहता सर बात करेंगे आप लोग से। जी सर। जी सर। सबको गुड मॉर्निंग कहिए।
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, कैसा क्लास लग रहा है? हाँ, अब तो यही एक रह गया है क्लास, तो अब है ना, ये ऐसा स्थिति है कि कोरोना का कि आपको ऑनलाइन ही है ना, इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। नहीं छूटेगा सर कॉलेज। हाँ, प्रैक्टिकल जब होगा तो होगा। सर तो अभी है ना इतना अच्छा तो आपको जानकारी दे रहे हैं, यहाँ रह के भी आपको है ना संस्थान में आके सब चीज दिखा के इसका लाभ उठाइए। ठीक है, ठीक है। कल से कॉलेज नहीं खुलेगा क्या? 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग को हम बताते हैं, फिर थोड़ा सा सर से डिस्कस करना है। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ, तो आप लोग अब लिखिए, क्या लिखाए थे? कटे हुए मेटल के टुकड़े को बेंच हाँ, बेंच वाइस में जकड़कर जकड़कर अच्छी तरह टाइट करें। अच्छी तरह टाइट करें। देखो, यही मेटल का टुकड़ा है, इसी को हम लोग बेंच वाइस में बांध करके अच्छी तरह से टाइट करेंगे। कोई भी ऑपरेशन कर
अच्छी तरह से टाइट करना पड़ता है। अगर अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे तो उस पर हम जब कार्य करेंगे, हेक्साइंग करेंगे, तो मेटल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, खुल के गिर जाएगा, क्या होगा, पैर में चोट लग जाएगा। तो जी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट लिखिए। हाँ, और नेक्स्ट यस सर। कहाँ लगा, हम 1 महीने क्लास आए थे। हेलो। जी बोलिए। जी सर। हाँ, नेक्स्ट चौथा लिखिए। तीसरा सर। तीसरा सर। हाँ, तीसरा लिखिए। बास्टर्ड फाइल, क्या सर? बास्टर्ड फाइल एवं ट्राई एवं स्क्वायर की सहायता से, बास्टर्ड फाइल एवं ट्राई स्क्वायर की सहायता से ट्राई स्क्वायर की सहाय सहायता से जॉब की सरफेस को समतल बनाए, जॉब की सरफेस को समतल बनाए। जॉब की सरफेस को समतल बनाए। लिखें। जी सर। अब नेक्स्ट लिखो। समतल किए गए भाग को, नेक्स्ट में लिखिएगा, समतल किए गए भाग को चाल्क की सहायता से, भाग क्या को सर? समतल किए गए भाग को चौक की सहायता से लेपिंग करें, लेपिंग करें। लेपिंग करें। रैपिंग करें। नेक्स्ट लिखिए। लेपिंग करें, लिखें। यस जी सर। हाँ, इसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट में, इसके पश्चात जैनी कैलीपर तथा स्टील रूल की सहायता से जैनी कैलीपर तथा सहायता से ड्राइंग के अनुसार, सहायता से ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करें, मार्किंग करें। मार्किंग करें। मार्किंग करे। अब नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए।
डॉट पंच एवं बॉल पेन हैमर, क्या सर? डॉट पंच एवं बॉल पिन हैमर, देखो यही होता है हमारा डॉट पंच, देख रहे हो? देखो इधर डॉट पंच कैसा होता है, मैं गिरा रहा भाई। हाँ अब दिखा? जी। ये हमारा डॉट पंच है। इसके बारे में थ्योरी में आगे बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग किए गए निशान को पक्का करते हैं। मार्किंग जब हम लोग कर लेते हैं मेटल पे, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, डॉट डॉट का निशान देते हैं मार्किंग किए गए स्थान पे। ठीक है? यस सर। क्या लिखे थे अभी आप? डॉट डॉट पंच। पंच एवं बॉल पिन हैमर की सहायता से, डॉट पंच पिन हैमर की सहायता से दिए गए निशान को पक्का करें। कहाँ जमा करेंगे? जमा ऑफिस में होगा, हम लोग का ऑफिस मतलब सबका हाँ लिखें, लिखें आप लोग। यस सर। जी। क्या लिखें बताइए? डॉट पेन एवं बॉल पेन की सहायता से दिए गए निशान को पक्का करें। बॉल पिन हैमर लिखना है ना? जी सर, डॉट पंच एवं बॉल हैमर की सहायता से दिए गए निशान को पक्का करें। हाँ बॉल नहीं, बॉल पिन लिखिए, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर की सहायता से हाँ दिए सर वही गए लिखे। निशान को पक्का करें। अभी आप लोग को हम दिखाते हैं बॉल पेन हैमर कैसा होता है। ठीक है सर दिखाइए। हाँ दिखा रहे हैं। एमरी पेपर देखिए, फिलहाल देखिए एमरी यही होता है, देख रहा है ना? हाँ जी यस देख सर। लीजिए। यही एमरी पेपर होता है, इससे हम लोग जंग छुड़ाते हैं। हाँ सर सिर्फ कागज इसी बोलता है। हाँ हाँ सर, कागज जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम लोग एमरी पेपर ही बोलेंगे। बॉल पिन हैमर लिख लिए ना, की सहायता से निशान को पक्का करें। अब नेक्स्ट लिखिए। यस सर। देखिए बॉल पिन हैमर कैसा होता दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास ये बॉल पिन हैमर है, दिखाई दे रहा है ना? जी। यस सर। हाँ इसको हम लोग हथौड़ी भी बोलते हैं, लेकिन बॉल पेन हैमर इसको बोला जाता है। देखिए ये बॉल दिख रहा है इधर, जी अर्धगोलाकार, जी सर। यही पिन कहलाता है। इसके कारण हम लोग इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। ये हमारा फेस होता है, ठीक है? ये चीफ हुआ, आई होल हुआ, ये सब हैमर के बारे में जब तो उसमें बताएंगे सारा चीज, लेकिन फिलहाल देख लो कि अब पंचिंग हो गया ना? मेटल की पंचिंग कर लिए ना आप लोग? जी सर। हाँ अब नेक्स्ट लिखिए। पुनः पुनः बेंच वाइस में मेटल को बांधे या जॉब को बांधे, तथा फालतू मेटल को काट कर अलग करें, तथा फालतू मेटल करें। फालतू मेटल को काट कर अलग करें। इसके पश्चात लिख रहे हैं,
इसके पश्चात इसके पश्चात स्मूथ फाइल की सहायता से सहायता से जॉब को फिनिश करें। जॉब को फिनिश करें। जॉब को फिनिश करें। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। लेटर पंच एवं नंबर पंच। क्या सर? लेटर पंच तथा नंबर पंच की सहायता से लेटर पंच तथा नंबर पंच की सहायता से सहायता से जॉब के ऊपर जॉब के ऊपर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित कर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित कर अंकित कर अंकित कर अंकित कर नाम तथा रोल नंबर अंकित कर। लिखें। जी सर। कार्यशाला अनुदेशक के पास कार्यशाला अनुदेशक के पास अनुदेशक के पास कार्यशाला अनुदेशक के पास लिखें। जी सर। कार्यशाला अनुदेशक के पास जमा करें। जमा करें। हाँ, हो गया। अब लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। हमारा ये जॉब तैयार हो गया मेरा। अब इसके जी बाद सर। लिखिए प्रिक्वेशन। लिखिए सावधानियां। सावधानियां लिखिए। लड़कों की संख्या घट गई है। बताइए। अभी 10 लड़के थे, अभी मात्र 7 को दिख रहे हैं। ऐसे कैसे हो जा रहा है आप लोग का? लिखें सावधानियां। जी सर। प्रिक्वेशन इसको लिख सकते हैं आप लोग। पहला लिखिए हेक्सा फ्रेम में ब्लेड की दांत सदैव बिंग नट की तरफ रखनी चाहिए। हेक्सा फ्रेम में हेक्सा फ्रेम में ब्लेड की दांत हमेशा बिंग नट की तरफ रखनी चाहिए। ब्लेड की दांत हमेशा बिंग नट की तरफ रखनी चाहिए। बिंग नट जानते हो ना? हेलो।
जी सर। जी रिंग नट जानते हो? फिर कसाता है नट। हाँ, जिसके द्वारा हम लोग ब्लेड को टाइट करते हैं। दूसरा लिखिए। हेलो। हाँ, दूसरा लिखिए। जब रूम कट में का अंतिम छोर हो, जब कट का अंतिम छोर हो तो काटने का प्रेशर कम कर देना चाहिए। काटने का प्रेशर कम कर देना चाहिए। काटने का प्रेशर कम कर देना चाहिए। लिखें? कम कर देना चाहिए। देखो, जब मेटल को हम लोग काटते हैं तो जब लास्ट होता है, कटने वाला रहता है मेटल, तो हमारा जो जी फीड होता है, प्रेशर मतलब फीड को कम करना चाहिए। अगर फीड को हम लोग कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? चोट लग ब्लास्ट सकता होगा है। ना, तो वो, हाँ, वो तुरंत गिर जाएगा नीचे, और हमारा प्रेशर अधिक रहने के कारण क्या होगा कि हमको चोट भी लग सकता है। इसलिए कोई भी मेटल को काटना, ब्लास्ट होने लगता है ना, तो हम लोग को प्रेशर को कम करके काटना चाहिए, धीरे धीरे, ताकि बैलेंस भी बना रहे और हमारा मेटल भी कट जाए और चोट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, तीसरा नंबर। हेक्साइंग करते समय हेक्साइंग करते समय एक्सरसाइज करते समय हाँ, कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्या क्या सर? कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हेक्साइंग करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कूलेंट मतलब? कूलेंट एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, जो कि जब हम हेक्सा चलाएंगे ना तो उसमें दिया जाता है, ताकि हमारा हेक्सा का तीथ जो है वो खराब न हो। ठीक है। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए। हेक्सा ब्लेड में तीथ को, क्या सर? हेक्सा ब्लेड में लिखा, हेक्सा ब्लेड को कभी भी ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड में को दांत को, कभी भी ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। सर फिर से बोलिए। हेक्सा ब्लेड को कभी भी ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। ट्विस्ट मतलब सर? लिखें? ट्विस्ट मतलब हुआ उसको मोड़ना, ऐंठना। जी जैसे हम हाँ। लोग कैसे हेक्सा ब्लेड को लेकर के मरोड़ देते हैं, तो मरोड़ेगा तो क्या हाँ होगा, वो टूट करके कहीं भी लग सकता है चोट। जी ठीक। कार्बन स्टील का होता है ना। जी जी सर। हाँ, अब नेक्स्ट लिखिए। हेक्सा ब्लेड को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी लिखें? आगे बोलिए। जी हाँ,
अब रहने दीजिए सर। लिखो, अभ्यास में की जाने वाली, इस अभ्यास में की जाने वाली, क्या सर? इस अभ्यास में की जाने वाली समस्त संक्रियाएं से संबंधित, समस्त संक्रियाएं से संबंधित टूल्स एवं मशीनरी की सुरक्षा, टूल्स एवं मशीनरी की सुरक्षा टूल्स एवं मशीनरी की सुरक्षा, सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां का अध्ययन कर पालन करना चाहिए, का अध्ययन कर पालन करना चाहिए। आज रहने दीजिए सर। अब हो गया ना? जी ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज। जी सर। लेकिन क्या किया जाए, जो संसाधन है उसी में काम चलाना पड़ रहा है। और कॉलेज फिर आइएगा आप लोग तो फिर बाकी का जो सर कॉलेज रहेगा, कब से नहीं देखो आएंगे? ना 6 तारीख तक तो बंद ही कर दिया है। लेकिन देखो क्या होता है, अगर आदेश निदेशालय की तरफ से निकलता है इस बीच कि 50% के साथ भी अगर कल कॉलेज खोला जाता है तो फिर आप लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ आदेश नहीं आया है, आने पर हम सूचना बता देंगे। दीजिएगा सर, क्या? ग्रुप में बता दीजिएगा। हाँ, सूचना हम देंगे, आप लोगों को सूचना देंगे। ठीक है, अब समाप्त करते हैं यहीं। जी ठीक है। म्यूट करो यार।